वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एड ऑन कार्ड्स के बारे में। एड ऑन कार्ड्स क्या होता है, इसके एड ऑन कार्ड्स को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फीस एंड चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं, साथ ही साथ अगर मैं किसी के नाम पे एड ऑन कार्ड लेता हूँ तो क्या मेरा सिबिल स्कोर या उसका सिबिल स्कोर बढ़ेगा घटेगा, सिबिल स्कोर पर, क्रेडिट स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको जानेंगे। और साथ ही साथ इसके क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, क्या बेनिफिट है, इसके क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली अगर ये वीडियो आपने देख लिया कम्प्लीटली तो इसके बाद आपको एड ऑन कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एड ऑन कार्ड होता क्या है। एड ऑन कार्ड होता है, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और अब आपका एक छोटा भाई है जिसका मान लो किसी भी रीज़न से 18 साल से कम है, उसका मान लो 15 साल का है, वो किसी अदर सिटी में रहता है और उसे भी कार्ड यूज़ करना है, बट क्योंकि उसका एज नहीं पूरा है तो वो कार्ड ले नहीं सकता। कार्ड नहीं ले सकता तो आप क्या करोगे, आपका जो भी क्रेडिट लिमिट है, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का कोई कार्ड है, ठीक है, जिसका क्रेडिट लिमिट 80,000 या 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख आपका क्रेडिट लिमिट है। तो अब क्या करेगा, आप बैंक को बोलोगे कि मुझे एक एड ऑन कार्ड दो जिसका लिमिट फॉर एग्जांपल आप ही सेट कर सकते हो, 20,000 का लिमिट होना चाहिए, जो कि आप अपने भाई को दे दोगे। ये होता है एड ऑन कार्ड। मतलब आपका जो भी लिमिट होता है ना, आप आपका एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख लिमिट है तो आप उस 1 लाख में से जितना भी लिमिट चाहते हो अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को देना, वो आप दे सकते हो। ठीक है, इसको एड ऑन कार्ड बोलते हैं। बाकी फीचर्स वगैरह सब सेम ही होते हैं। एड ऑन कार्ड आपने समझ लिया कि आपके लिमिट का कुछ परसेंट आप किसी और को दे सकते हो। ये ठीक वैसा ही है कि आपके पास 20,000 रुपया था तो आपने 10,000 किसी और को दे दिया, ये वैसा ही है। ठीक है, तो ये होता है एड ऑन कार्ड। अब एड ऑन कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्या सामने वाले का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह कुछ लगता है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आपके क्रेडिट कार्ड पे बैंक को जब आप बोलोगे कि मुझे एक एड ऑन कार्ड चाहिए तो वो इशू कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी खास एलिजिबिलिटी नहीं लगता है। बस आपको जस्ट एक रिक्वेस्ट डाल दें, आप बैंक को कैसे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर मोबाइल ऐप से आप डालना चाहो तो मोबाइल ऐप से डाल सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से डाल सकते हो। साथ ही साथ आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी बोल सकते हो एड ऑन कार्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या सर इसका कोई फीस एंड चार्ज लगता है, बिल्कुल लगता है। इट डिपेंड्स ऑन बैंक और कार्ड, मतलब ये आपका फ़ी लगेगा नहीं लगेगा ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ कार्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि एड ऑन कार्ड का जनरली जो होता है वो एनुअल और ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होता, वो एक टाइम इशुएंस फ़ी ज़्यादातर, ये मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ। लेकिन आपको अगर आप कभी भी कार्ड लेने जाओ तो अपने बैंक से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, क्या पता उसका एनुअल फ़ी वगैरह लगता हो। जनरली अगर बात किया जाए तो उसका ना तो कोई एनुअल फ़ी लगता है ना ही कोई ज्वाइनिंग फ़ी लगता है, बट एक इशू करने का फर्स्ट टाइम फ़ी वो लेते हैं, कुछ जो भी चार्ज वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट केसेस में ये फ्री ही होता है सब कुछ, इसका कोई फीस और चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, अब क्रेडिट स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारा थोड़ा सा सबको ये डाउट होता है कि मान लो मैंने अपने भाई के लिए एक एड ऑन कार्ड लिया, अब उसका सिबिल स्कोर बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके सिबिल स्कोर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ना तो उसका सिबिल स्कोर बढ़ेगा ना घटेगा। रीज़न रीज़न यही होता है कि आप वो जो भी अपने कार्ड से खर्चा करेगा, फॉर एग्जांपल आपने जो उसको एड ऑन कार्ड दिया था ना, उस एड ऑन कार्ड से वो जो भी खर्च करता है उसका बिल आप ही के कार्ड पे बनेगा, आप ही के नाम पे बनेगा। उसका बिल भी आप ही को पे करना है, तो उसके नाम पे ना तो कोई बिल बन रहा है, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ठीक है, बेसिकली बैंक के पास रिकॉर्ड रहता है, बट सिबिल जो ट्रांस यूनियन कंपनी उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसका ना तो सिबिल बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ, लेकिन वो अगर सही से यूज़ नहीं करता है, अगर वो आप मतलब आप अगर उसके कार्ड का सही से बिल पेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम नहीं करते हो तो आपका सिबिल ज़रूर डाउन होगा। तो कहने का मतलब है बिल सेम ही बनता है, बाकी सिबिल पर एड ऑन कार्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लो दोनों कार्ड यूज करके, मतलब आपने जो उसे कार्ड दिया था और आपके पास भी जो कार्ड है जिसका लिमिट टोटल अगर 1 लाख है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल 50,000 या 60,000 खर्च कर दे रहे हो, तो जो कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मेरा कहने का मतलब है क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर 30% से ज़्यादा हो जाता है एड ऑन कार्ड के कारण तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके, क्यों लेना चाहिए।
सबसे पहले तो क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर्स को कार्ड दिला सकते हो, वो सारे कार्ड के फीचर वो यूज़ कर सकता है जो कि जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ, उसका ना तो कोई सैलरी है, ना ही उसका कोई सिबिल है। अब उसको भी उस कार्ड का यूज़ करना है, या फिर आपका भाई जो छोटा है, अदर सिटी में रहता है, उसको भी वो कार्ड यूज़ करना है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में आप अगर उसे एक एड ऑन कार्ड दे देते हो, तो वो भी उन सारे कार्ड्स के फीचर्स को यूज़ कर सकता है, उन सारे कार्ड के जो बेनिफिट होते हैं वो यूज़ कर सकता है। ठीक है? और क्या, जैसे कि आप जानते हो क्रेडिट, अगर क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करते हो, मतलब उसका ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं, वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में होता है ना फी वेव ऑफ करने का, सिंपल से कहने का मतलब अगर आप 5-6 बंदे या फिर दो एक कार्ड को अगर 2-3 बंदा यूज़ कर रहे हो करोगे, तो कहीं न कहीं आप उस कार्ड को बेटर यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा खर्च करोगे तो आपका फी वेव ऑफ हो जाएगा। जो भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर होगा वो मैक्सिमम रिवॉर्ड आप यूटिलाइज़ कर पाओगे। ये होता है उसका बेनिफिट। कॉन्स में बस इतना ही है कि अगर क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन जो होता है 30% से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है, डाउन हो सकता है। बस इतना ही था, और इसका कुछ ख़ास लॉस नहीं है। बाकी बिल वगैरह तो आपके पास ही बनेगा, आपके नाम पर ही बनेगा, और बिलिंग डेट भी सेम ही होता है, तो ऐसा कुछ ख़ास इम्पैक्ट इससे पड़ता नहीं है। तो ये था आपका एड ऑन कार्ड के बारे में। आपको कैसा लगा जानकारी? अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और आप जिस भी बैंक का एड ऑन कार्ड लेने जाओ तो एक बार पहले बैंक एजेंट से कांटेक्ट करके अच्छे से फीस एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना है और जान लेना है। पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।